ईरान लगाएगा हॉर्मूज पर चुंगी। गैस लेकर गुजरने वाले जहाजों को चुकानी होगी रकम। हॉर्मूज पर टोल टैक्स लगाने की फिराक में ईरान इस देश के साथ मिलकर बना रहा प्लान। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है और अब गेम में एंट्री हुई है दुनिया के सबसे जरूरी ऑयल रूट स्टेट ऑफ हॉर्मूज की। ईरान ने साफ किया है कि अब यहां से गुजरने वाले जहाजों को टोल देना पड़ेगा। साथ ही यूएस इजराइल के जहाजों के लिए यहां नो एंट्री रहेगी, यानी जहां से दुनिया की बड़ी ऑयल सप्लाई गुजरती है वहां के लिए ईरान की संसद में नियम तय किए जा रहे हैं। इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा बल्कि पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। ईरान ने संकेत दिए हैं कि वो इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट शुल्क लगा सकता है। ये जानकारी ईरान के कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री काजिम गरीबाबादी के बयान के बाद सामने आई है। जानकारी के अनुसार ईरान आने वाले हफ्तों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों के लिए 2 अलग अलग प्रोटोकॉल जारी करेगा। इनमें एक प्रोटोकॉल व्यावसायिक जहाजों के लिए और दूसरा सैनिक जहाजों के लिए होगा। इस प्रस्तावित योजना पर ईरान की संसद और सरकार विचार कर रही है। 30 मार्च को ईरान की एक संसदीय समिति ने नया मैनेजमेंट प्लान पास किया था। हॉर्मूज वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेकर जाता है, लेकिन अब लड़ाई की वजह से ईरान यहां पर पाबंदियां लगा रहा है। ये जानकारी ईरान के सरकारी मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग IRIB ने दी है। इस प्लान में ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि यूएस इजराइल के जहाज़ों के लिए यहाँ नो एंट्री है। साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि इस पूरे एरिया पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार है, यानी यहाँ के नियम ईरान ही तय करेगा। इस प्लान में हॉर्मूज की सिक्योरिटी को मजबूत करना, जहाज़ों को सिक्योरिटी के लिए नए प्रोटोकॉल देना, साथ ही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के उपाय और ईरानी करेंसी यानी रियाल में टोल टैक्स लागू करना शामिल है। इसके अलावा ईरान की आगे की प्लानिंग भी चल रही है। ओमान के साथ मिलकर वो एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी में है ताकि ये सिस्टम ऑफिशियली स्ट्रॉन्ग बन सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अकेले ईरान का नहीं है। इसका एक किनारा ईरान के पास है तो दूसरा ओमान के भी पास है। इसलिए नियम कानून अकेले तय करने के बाद भी वो लीगल नहीं माने जा सकते। इस प्लान के मुताबिक जिन देशों ने ईरान पर एक तरफा सैंक्शंस लगाए हैं उनके जहाज़ों को भी इस रूट से गुजरने से रोका जा सकता है। इस बीच ओमान के साथ मिलकर ईरान इस रास्ते पर जहाज़ों की आवाजाही की निगरानी के लिए भी एक नया प्रोटोकॉल तैयार करने की फिराक में है। और इस खबर के सामने आने के बाद वैश्विक तेल बाजार में ज़बरदस्त हलचल देखी गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के तेल परिवहन का एक मुख्य रास्ता है, लेकिन 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के बाद से ये रास्ता लगभग बंद पड़ा है। ये जंग अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुई थी। इसके चलते वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई और कीमतों में भारी तेजी आ गई। तेल की कीमतों में उछाल का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें एक महीने में 30% से ज्यादा बढ़कर $4 प्रति गैलन के पार पहुंच गईं। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट आई। उन्होंने संकेत दिया था कि ईरान के साथ युद्ध कई हफ्तों तक जारी रह सकता है। हालांकि जैसे ही ईरान और ओमान के बीच नए प्रोटोकॉल की खबर सामने आई, अमेरिकी शेयर बाजारों में तेजी लौट आई। तेल की कीमतों में भी कुछ नरमी देखने को मिली। बाजार को उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को आंशिक रूप से खोला जा सकता है, जिससे तेल आपूर्ति सामान्य हो सके। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इस मार्ग पर ज्यादा निर्भर नहीं है, लेकिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का असर आम लोगों पर साफ दिख रहा है। ये घटनाक्रम अब वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्ट्रॉक बेनसेट ने एक इंटरव्यू में हॉर्मूज को कंट्रोल करने की बात कही थी। स्ट्रॉक ने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट हॉर्मूज स्ट्रेट पर फिर से कंट्रोल करने जा रहा है, जिससे आखिरकार नेविगेशन की आज़ादी होगी। उन्होंने कहा था कि या तो अमेरिकन एस्कॉर्ट्स या मल्टीनेशनल एस्कॉर्ट्स इस पर कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी अहम है और यहाँ से काफ़ी सारे जहाज़ गुजरते हैं।
इससे पहले यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने एक इंटरव्यू में हॉर्मोज के कंट्रोल होने की बात इतनी साफ तरीके से कही थी कि दुनिया को लगा था कि अमेरिका बस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कब्जा करने ही वाला है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इसी के चलते शेयर बाजार और सोने चांदी के दामों दोनों में ही गिरावट देखी गई। यहाँ आपको अंत में ये भी बताते चलें कि यूएस, इजराइल और ईरान युद्ध शुरू होने के बाद ही ईरान ने कुछ जहाज़ों से अनआधिकारिक तौर पर फीस मांगनी भी शुरू कर दी थी। इसके तहत जहाज़ों से $20 लाख यानी करीब 17 करोड़ रुपए की मांग की गई थी और इसी मांग को अब कानूनी रूप देने की कोशिश ईरानी संसद में चल रही है। ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टोल वसूलने की ऑफिशियल परमिशन लगभग दे भी दी है।